तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े अंकल पैडी से, जो कि पूरे दिन मटर गश्ती करके अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां उनका बेटा टॉम 14 साल बाद उनसे मिलने आया है। हालांकि वो उनसे मिलने नहीं बल्कि बेइज्जती करने आया था, क्योंकि कुछ साल पहले पैडी ने अपनी दारूबाजी के चक्कर में टॉम की मॉम को खूब मारा पीटा, जिसकी वजह से ही टॉम अपनी माँ को लेकर उनसे अलग हो गया। हालांकि पैडी ने उसे भरोसा भी दिलाया कि अब मैंने पीनी छोड़ दी, लेकिन वही है ना, जो बदनाम हो गया सो हो गया। तभी टॉम ने अपने भाई ब्रैंडन के बारे में भी पूछा, जिसके बारे में जानने से पहले द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग वॉरियर। अब देखते हैं ब्रैंडन को, जो कि अपनी बीवी टेस के साथ मिलकर इनकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन तब टेस थोड़ी नाराज हुई, क्योंकि उसने इस बर्थडे पर इनके बजट से थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया। इसलिए वो सब कुछ बैलेंस करने अपनी जॉब के लिए निकल गई। यहाँ टॉम एक जिम में पहुंचा, जहाँ टीवी पर एक ग्लोबली एसपीडी टूर्नामेंट की बात चल रही थी, जिसमें जो भी फाइटर जीतेगा उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे। तब टॉम ने इस जिम की मेंबरशिप ली, जिस बीच यहाँ एक मैड डॉग नाम का फाइटर अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बाकी सभी फाइटर्स को प्रसाद दे रहा था। तभी यहाँ का कोच कोल्ट परेशान होकर बोला कि जो भी मैड डॉग से फाइट करेगा उसे $200 दिए जाएंगे। जो सुनते ही टॉम ने मैड डॉग से फाइट करने का फैसला किया, जिसके लिए वो रिंग में पहुंचा, जहां उसने बिना कोई फालतू टाइम लिए मैड डॉग का भूत बना दिया, जिसके बदले में उसे $200 भी मिल गए। दूसरी तरफ ब्रैंडन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पहुंचा, क्योंकि वो एक फिजिक्स टीचर था। तभी स्कूल में उसकी मुलाकात अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हुई, जिसने ब्रैंडन को बताया कि अगले 4 हफ्तों में तुमने अगर बैंक का लोन नहीं दिया तो वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। जो सुनकर वो काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अभी वो अपनी सैलरी के हिसाब से 4 हफ्तों में क्या 4 महीनों में भी उस लोन को नहीं उतार सकता। इसलिए उसने स्कूल खत्म होते ही टेस को फोन किया कि आज वो एक क्लब में बॉडीगार्ड की पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है, जबकि वो कोई जॉब नहीं बल्कि अंडरग्राउंड फाइट करने पहुंचा, क्योंकि टॉम की तरह वो भी एक फाइटर रह चुका था। हालांकि उसने अपनी फाइटिंग स्किल कभी बेहतर नहीं करी, क्योंकि टेस ने उसकी लाइफ में आते ही उसे फाइटिंग के लिए साफ मना कर दिया था। खैर, अब उसे पता चला कि यहाँ वो जितने ज्यादा राउंड्स लड़ेगा उतने ज्यादा ही उसके पैसे बनते जाएंगे। इसलिए वो रात भर यहाँ फाइट्स लड़ने लगा। जिसके बाद जब वो अगली सुबह अपने घर पर पहुंचा तो टेस उसका हाल देखकर समझ गई कि रात को ब्रैंडन ने उससे झूठ कहा। लेकिन फिर भी टेस ने उसको माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, पर अब से तुम किसी भी फाइट में नहीं जाओगे, क्योंकि मैं ये घर खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। यहाँ टॉम अपने डैड पैडी के पास पहुंचा, क्योंकि वो उस एसपीडी टूर्नामेंट को जीतना चाहता था, जिससे कि उसे $5 मिलियन मिल जाएंगे। इसलिए उसने पैडी से ट्रेनिंग कराने की बात कही, जिसके लिए पैडी ने उसे हाँ कह दी कि चलो किसी तरह तो मैं अपने बेटे के पास रह पाऊंगा। लेकिन ट्रेनिंग कराने से पहले उसने टॉम की सारी ड्रग्स वापस ली। यहाँ ब्रैंडन जब स्कूल में पहुंचा तो वहाँ सारे बच्चों और टीचर्स तक खबर पहुंच गई कि हमारा टीचर एक MMA फाइटर है, जिसकी वजह से इस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपने पास बुलाया कि तुमने तो रिज्यूम में ये लिखा ही नहीं कि तुम एक MMA फाइटर हो। जिस पर वो कुछ सफाई देता कि उससे पहले ही प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंशन लेटर दे दिया। अब बेचारा ब्रैंडन वापस घर पहुंचा, जहां उसने सारी बात टेस को बताई। तब वो बोला भी कि शायद मुझे लो लेवल फाइट्स लड़नी ही होंगी, जिससे कि हमारा घर चलता रहे, जिसके लिए टेस बिल्कुल खुश नहीं हुई। लेकिन अभी वो कर भी क्या सकती है। इसलिए ब्रैंडन यहाँ से अपने एक ट्रेनर दोस्त फ्रैंक के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि मैं चाहता हूं तुम मुझे ट्रेन करो। जिस पर फ्रैंक ने उसे बताया कि देखो, तुमने इतने टाइम से फाइट नहीं करी, इसलिए मैं तुम्हें फुल टाइम ट्रेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ,
तुम्हारी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूर हो जाएगी। असल में फ्रैंक अभी अपने जिम के बेस्ट फाइटर मार्को को एसपीडी टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहा था। तब ब्रेंडन अपने थोड़े से टाइम में भी मान गया। अब रात को जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसे वहां अपने पिता पैडी दिखे, लेकिन वो उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। जबकि पैडी ने उसे बताया भी कि बेटे, आज मुझे पूरे 1000 दिन हो गए कि मैंने किसी शराब को हाथ नहीं लगाया। तब ब्रेंडन बोला कि उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। जिस पर पैडी ने बताया भी कि टॉम अब वापस आ गया है, जिसे कि मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ। जो सुनकर उसकी और किलस गई कि वाह, आप अपने फेवरेट बेटे को ही ट्रेन करिए, आपने मुझे तो कभी ट्रेन ही नहीं किया। जो कहकर उसने गुस्से में गेट बंद कर दिया। यहाँ अगले दिन कोल्ट ने टॉम को बताया कि तुम्हारी मैड डॉग की मारने वाली वीडियो से तुम इतने वायरल हुए कि अब तुम एसपीडी टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो चुके हो। जो सुनकर टॉम ने ये खुशखबरी अपने बैटलफील्ड के दोस्त की बीवी को सुनाई। असल में जब टॉम आर्मी में था तब उसका एक दोस्त शहीद हो गया, जिसे उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी बीवी बच्चों का ध्यान रखेगा। इसलिए वो उन $5 मिलियन को जीतकर अपने दोस्त की बीवी और बच्चों को देना चाहता है। खैर, अब इनकी एसपीडी टूर्नामेंट के लिए तगड़ी वाली ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें कि एक दिन फ्रैंक का बेस्ट फाइटर मार्को इंजर्ड हो गया, जिसको देखकर डॉक्टर ने बताया कि अब यह फाइट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर ब्रेंडन के मन में मौके पर चौका मारने का आइडिया आया। इसलिए उसने फ्रैंक से कहा कि क्या मैं मार्को की जगह एसपीडी टूर्नामेंट में जा सकता हूँ। जिस पर पहले तो फ्रैंक ने उसे मना किया, लेकिन फिर वो बोला कि ठीक है, मैं एसपीडी टीम से बात करके बताऊंगा। जिसके अगले ही दिन उसने ब्रेंडन को फोन करके बताया कि कांग्रेट्स, तुम एसपीडी टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो गए हो। लेकिन ये बात जानकर टेस को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि इस टूर्नामेंट की फाइट में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस फाइटिंग में ऐसे ऐसे खतरनाक फाइटर आएंगे जिनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तब भी ब्रेंडन ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अब कुछ ही दिन में इनके टूर्नामेंट का दिन आ गया, जहां एक से बढ़कर एक फाइटर उन $5 मिलियन को जीतने पहुंचे। तभी ब्रेंडन की नजर अपने भाई टॉम पर भी गई, लेकिन टॉम ने अपनी ऐट में टैट होकर उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि असल में 14 साल पहले ब्रेंडन ने टेस के लिए सबको छोड़ दिया, इसलिए टॉम आज भी उससे बहुत गुस्सा है, और गुस्सा भी इतना कि उसने ब्रेंडन की फैमिली फोटो तक नहीं देखी। अब कुछ ही देर में इनकी पहली फाइट शुरू हुई, जहां सब टॉम की वाह कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो एक वॉर हीरो है, लेकिन फाइटिंग में कितना बढ़िया है अभी किसी को नहीं पता। तभी टॉम ने बिना कोई म्यूजिक, बिना स्पॉन्सर, बिना तामझाम के रिंग में एक शेर की तरह एंट्री ली, जहां उसने अपने अपोनेंट को एक घूसे में ही बिछा दिया, जो करके वो बिना मैच का रिजल्ट देखे रिंग से बाहर आया, क्योंकि उसे अपने पंच पर पूरा विश्वास था कि अब वो अपोनेंट नहीं उठेगा, जो कि सही में उठा भी नहीं। खैर, अब टूर्नामेंट की दूसरी फाइट शुरू हुई, जिसमें ब्रेंडन का मुकाबला एक दूसरे फाइटर से होना था। तभी उस फाइटर ने ब्रेंडन की मुक्की भर दी, क्योंकि वो काफी टाइम से फाइटिंग की जगह टीचिंग में लगा हुआ था। इसी बीच दूसरे फाइटर ने ब्रेंडन को चोक भी कर दिया, लेकिन तब भी ब्रेंडन ने तब तक टैप नहीं किया जब तक ये राउंड खत्म नहीं हुआ। अब थोड़ी देर में दूसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें इस बार ब्रेंडन उस दूसरे फाइटर पर टूट के पड़ा, और भाई साहब इस बार उसने ऐसा लॉक लगाया कि दूसरे फाइटर को टैप करना ही पड़ा, जो देखकर सब लोग चौंक गए कि कैसे एक टीचर ने इतने तगड़े फाइटर को हरा दिया। तभी टेस को भी मैसेज आया कि ब्रेंडन अपनी पहली फाइट जीत गया, जो देखकर वो बहुत खुश हुई। इसलिए अब वो अपना टीवी ऑन करके उसको लड़ते हुए देखने लगी, जिसमें ब्रेंडन ने अपने आर्म लॉक के दम पर अपनी दूसरी फाइट में भी जीत हासिल करी। दूसरी तरफ पैडी टॉम के पास पहुंचा ताकि वो जान सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। असल में टॉम के दिल में सिर्फ नफरत थी, क्योंकि आर्मी वालों ने उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने युद्ध के बीच
एक सिपाही की जान बचाई, जबकि आर्मी वाले चाहते थे कि वो बैटलफील्ड में लड़ता ही रहे। दूसरी तरफ कमेंटेटर्स ने बताया कि अब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो कर दो, बाकी अब सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं, जिसमें कि ब्रैंडन, टॉम, कोबा और मैड डॉग थे, जिनमें कि अब टॉम की फाइट मैड डॉग से होगी। हालांकि उसने मैड डॉग को पहले भी जिम में हराया था, लेकिन अब वो फिर से अपनी उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने वापस आया, जहां मैड डॉग टॉम को बहुत सारी गालियां देने लगा, जिसका जवाब टॉम ने गालियों से नहीं बल्कि अपने हाथ से दिया, जिसमें कि उसने मैड डॉग की चटनी बनाने में सिर्फ उतना ही टाइम लगाया जितना आपको सब्सक्राइब बटन दबाने में लगेगा। तब टॉम सब्सक्राइब बटन मैड डॉग को हरा के इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। लेकिन अभी ये देखना है कि कोबा और ब्रैंडन की फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि कोबा को आज तक कोई नहीं हरा पाया, इसलिए ये फाइट देखने यहाँ टेस भी पहुंच गई। तभी रिंग में कोबा और ब्रैंडन भी पहुंचे, जहां कोबा तो भाई साहब ब्रैंडन को चीनी की बोरी की तरह उठा उठाकर पटकने लगा, इधर से उधर से इधर, जिस बीच मार खाते हुए ये पहला राउंड यहीं खत्म हुआ। अब फिर से दूसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें फिर से ब्रैंडन की दही को मसाला मिलने लगा और भाई सब धै सुप्लेक्स और इसी शानदार पिटाई के साथ ये दूसरा राउंड भी यहीं खत्म हुआ। जिस बीच यहाँ फ्रैंक आया, जो बोला कि तुम थर्ड राउंड ध्यान से लड़ना, बाकी जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं रिंग में तौलिया फेंक दूंगा। जिसके बाद यह थर्ड राउंड भी शुरू हुआ, लेकिन इस बार ब्रैंडन अपनी पिछले 2 राउंड्स की गलतियों को सुधार कर कोबा को अपने आर्म लॉक में फंसाने लगा, जिसमें वो काफी कोशिशों के बाद सक्सेसफुल भी हो गया। तब कोबा या तो अपना हाथ तोड़वाता या फिर टैप करता, जिसमें कि कोबा ने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए टैप करना ही सही समझा, और इसी के साथ ब्रैंडन भी फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला डायरेक्ट अपने भाई टॉम से होगा। तभी कमेंटेटर्स ने यहाँ सबको एक खबर सुनाई कि असल में ये 2 फाइनलिस्ट भाई भाई हैं। असल में टॉम ने अपनी माँ का सरनेम ले लिया था, जिसकी वजह से ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी। तभी यह फाइनल मैच भी शुरू हुआ, जिसमें टॉम अपने भाई पर जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा। उसने दह बटापट घूसे ब्रैंडन में बजाने शुरू किए, जिससे कि उसकी हालत पतली होने के साथ साथ ये राउंड भी यहीं खत्म हुआ। तभी फ्रैंक ने ब्रैंडन को समझाया कि तुम सिर्फ टॉम को थकाने की कोशिश करो, जो सुनकर उसने रिंग में ही टॉम को अपने आगे पीछे घुमाने शुरू किया। लेकिन टॉम तो भाई साहब उसे आगे से भी तोड़े जा रहा और पीछे से भी, जो देखकर ब्रैंडन के सपोर्टर टेंशन में आ गए। लेकिन तभी उसने अपना दिमाग लगाकर टॉम को वो आर्म लॉक लगा दिया। लेकिन जब टॉम ने टैप नहीं किया तो ब्रैंडन ने उसका कंधा ही डिसलोकेट कर दिया, जो करने के बाद उसे काफी बुरा लगा कि शायद उसने ये बहुत गलत कर दिया। अक्सर कुछ चीजों को करने के बाद ही दुख होता है। खैर तभी ये राउंड यहीं खत्म हुआ, जिसमें टॉम ने अभी भी लड़ने से हार नहीं मानी। वो अभी भी अपने एक हाथ के साथ लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे हार मानना मंजूर ही नहीं। तब ब्रैंडन भी रोते हुए लड़ने लगा, जिस बीच यहाँ पैडी भी पहुंच गया। तब पैडी ने बड़े दुखी मन के साथ ब्रैंडन को कुछ इशारा किया, जो इशारा मिलते ही ब्रैंडन ने सॉरी भाई कहते हुए टॉम के चौक लगा दिया, जिससे टॉम को खाक फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसने ब्रैंडन को रोते हुए सुना तो उसने खुद टैप करके इस मैच की जीत ब्रैंडन के खाते में डलवा दी, जो देखकर ब्रैंडन ने भी अपने भाई की इज्जत रखते हुए उसे सबके सामने अपने गले से लगाया और खुद उसे पकड़कर अपने साथ ही रिंग से बाहर लाया, जो देखकर पैडी काफी खुश हुआ, क्योंकि अब उसकी फैमिली दोबारा एक साथ आ गई। वैसे द एक्सप्लेनर्स कल्ट फैमिली भी अगर एक साथ आ जाए तो हम जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना। खैर अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताओ। बाकी हम देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट्स, जहाँ PX Pro भाई पूछ रहे हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर उन्हें आईफोन मिलेगा क्या। भाई मैं तो खुद एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कुछ स्पेशल करें। रेड टॉक्स भाई को शाउट आउट,
कम्युनिटी भाई की तगड़ी वाली पोएम वीडियो रोक कर पढ़ लेना। और हाँ, निवेश भाई को मेरी मुंह दिखाई करनी है तो भाई चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहां आकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और एक भाई कह रहे हैं कि दिन की 2 वीडियो डालूं, तो भाई जरूर डालूंगा, बस अच्छा राइटर और एडिटर मिल जाए, क्योंकि मुझे आपको क्वालिटी कंटेंट ही देना है। और प्रफुल्ल भाई के जोक्स देखते जाना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।